अच्छा जी, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान का कोई भी जोड़ा, पाकिस्तान की कोई भी अदाकारा या कोई भी अदाकार, मशहूर और मरूफ अदाकार जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री में आता है, फिर जैसे ही इनकी औलाद उठती है, बेटियाँ हों चाहे बेटे हों, वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री को ही अपना पैशन समझते हैं। लेकिन जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री को जॉइन करते हैं, फिर इनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि इनकी जो लाइफ पार्टनर है, जो इनकी बीवी है, जो इनकी मशूका है, वो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया हैरान रह जाए। और ये कानून भी है, यानी कि पाकिस्तानी अदाकारों में हमेशा से ही ये देखा जाता है कि कोई इनको बात तक ना करे कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर बहुत सी बुरी है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर ऐसी है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर ऐसे है। लेकिन पाकिस्तान का वो जोड़ा जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने-कोने में जाना और पहचाना जाता है, और वो जोड़ा है साहबा और रैम्बो का। साहबा और रैम्बो एक ऐसे अदाकार हैं जिनके हर ड्रामे, हर फ़िल्म को ही 4 चाँद लग जाते हैं। किसी भी ड्रामे में आ जाएँ, किसी भी फ़िल्म में आ जाएँ, इनकी हर अदाकारी, हर करैक्टर ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन जब इनकी औलाद उठती है तो फिर औलाद भी शोबिज़ इंडस्ट्री को ही जॉइन करती है। साहबा का बड़ा बेटा, साहबा और रैम्बो का बड़ा बेटा जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री को जॉइन तो कर चुका है और शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ड्रामे भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साहबा और रैम्बो का ये प्यारा सा लाडला बेटा जो कि बड़ा बेटा है, क्योंकि साहबा और रैम्बो के 2 बेटे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और दूसरा शोबिज़ इंडस्ट्री को जॉइन कर चुका है। बहुत से ड्रामे आपने इनके देखे भी होंगे। लेकिन जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री को जॉइन करता है तो शोबिज़ इंडस्ट्री में बाद में आने के बाद रैम्बो और साहबा का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आता है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, और उस स्टेटमेंट में साहबा कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी करने वाली हूँ। मंगनी क्या हो चुकी है, क्या साहबा ने बहू तलाश कर ली है, और ऐसी बहू तलाश की है कि आपकी जो ज़ुबान है वो दाँतों के नीचे आएगी। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करने वाले हैं। वीडियो आज की भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और हमारे चैनल को हल्का सा सब्सक्राइब कर देना है। तो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है रैम्बो से। रैम्बो 1991 में शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखता है। 1991 में रैम्बो का एक ऐसा ड्रामा आता है, पहला ही ड्रामा रैम्बो का सुपर हिट साबित होता है। शायद आपको रैम्बो के उस ड्रामे के बारे में पता होगा और उस ड्रामे की वजह से रैम्बो का नाम रैम्बो पड़ा। वैसे रैम्बो का असल नाम अफ़ज़ल खान है। अफ़ज़ल खान का जो ड्रामा आता है गेस्ट हाउस, उसमें अफ़ज़ल खान का ड्रामा नेम रैम्बो होता है। वही जैसे करैक्टर मशहूर होता है तो अफ़ज़ल खान अपना नाम जान रैम्बो रख लेता है। ये था अफ़ज़ल खान का इंट्रोडक्शन। के बाद जान रैम्बो और भी सुपर हिट ड्रामों में काम करता है और फ़नी फ़िल्मों में भी काम करता है, और इनकी सुपर हिट फ़िल्में और सुपर हिट ड्रामे बहुत ज़्यादा लोग वॉच करते हैं। लेकिन 1997 में जान रैम्बो फिर अपनी शादी करने का फ़ैसला कर लेता है। 1997 में ये ऐसी अदाकारा तलाश करता है जो कि इनसे 4 हाथ 4 गुना आगे होती है, क्योंकि वो अदाकारा किसी मशहूर तरीन अदाकारा की बेटी है जिनका नाम है निशू जी। निशू जी माज़ी के मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और निशू जी की फ़िल्में इतनी ज़्यादा हिट साबित होती थी कि जैसे आप सुल्तान राही की फ़िल्मों को वॉच करते हैं और इसके साथ-साथ मीरा जी की फ़िल्मों को वॉच करते हैं। यानी कि पुरानी अदाकारों में से निशू जी बहुत ज़बरदस्त अदाकारी प्रोवाइड करती है। लेकिन निशू जी की बेटी है साहबा, और साहबा से जैसे शादी होती है तो ये शादी अच्छी खासी चल रही होती है, और इस शादी से साहबा और रैम्बो के 2 प्यारे से बेटे भी पैदा होते हैं। एक का नाम ये रखते हैं ज़ैन और दूसरे का नाम रखते हैं आसन। और आसन जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री में आता है, जब बड़ा होता है तो आसन फिर कहता है कि भैया अब मैं स्टार बन गया हूँ, अब मैं ऐसी लड़की तलाश करूँगा कि आप सोचते रह जाएँगे। और साहबा और रैम्बो भी खुली छुट्टी दे देते हैं कि ये आपकी चॉइस है, आप जो भी लड़की को सिलेक्ट करना चाहें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर वो अपनी लाइफ पार्टनर को तलाश कर लेता है, और साहबा का जो स्टेटमेंट है वो आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। साहबा जैसे ही जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के शो में जो कि जवेरिया सऊद है, उसके शो में जाती है, और जवेरिया सऊद जो कि साहबा की बेस्ट फ्रेंड है, और आप ये बात तो ज़रूर जानते होंगे कि दोस्त से वो अंदर की कहानी भी पूछ लेता है जो कि वो नहीं बताना चाहता, दुनिया से खुफिया रखता है। फिर जवेरिया सऊद पूछती है साहबा से कि आपने अपने बेटे के लिए बहू तलाश कर ली है, और अगर नहीं की तो आप कैसी बहू चाहती हैं? तो मैं कहता हूँ कि आप ये जवाब एक बार ज़रूर सुनें। साहबा कहते हैं कि मैं ना तो पैसे वाली चाहती हूँ कि मेरी बहू पैसे वाली हो, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि दुनिया की नज़र ही ना हटे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी हो जो कि मेरे बेटे को खुश रखे, मेरे बेटे की हाँ में हाँ मिलाए, मेरे बेटे की हर दुःख, हर परेशानी का साथ दे, और मेरे बेटे की हर हाँ में हाँ मिलाए।
यानी कि मेरे बेटे को इतना ज़्यादा खुश रखे कि मेरा बेटा जब मैं इस दुनिया फ़ानी से रुखसत भी हो जाऊँ तो मेरे बेटे के लिए मुझे परेशानी ना हो कि मेरे बेटे का बाद में क्या बनेगा, मेरी बहू बाद में मेरे बेटे का क्या हश्र करेगी। और ये मेन चीज़ होती है जो कि पेरेंट्स को अक्सर टेंशन खा जाती है कि बाद में इनका क्या बनेगा। लेकिन जैसे साहबा ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये स्टेटमेंट एक तरह से जैसे आग की तरह वायरल हो गया। तो साहबा का ये स्टेटमेंट, क्योंकि साहबा एक मशहूर तरीन अदाकारा है और इनकी कोई जो भी बात है वो लोग नोटिस करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। ये वालिदैन को ज़रूर सोचना चाहिए कि औलाद की कहाँ खुशी है, क्योंकि आम तौर पर आपने देखा होगा कि वालिदैन औलाद की वहाँ शादी करते हैं जहाँ वो करना नहीं चाहते और वहाँ होती नहीं है जहाँ वो करना चाहते हैं, और ये रियलिटी भी है। लेकिन जो साहबा का स्टेटमेंट है उसने हैरान कर दिया कि पाकिस्तान की ये एक इतनी बड़ी अदाकारा ऐसे ही नहीं बन गई, इनका माइंड भी बहुत, यानी कि जो छठी हिस्सा है वो भी चल रही होती है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। लेकिन साहबा के इस स्टेटमेंट ने बहुत ज़्यादा हैरान किया कि यार ये पाकिस्तान की ऐसी अदाकारा है और मशहूर अदाकारा है और अपने बेटे के लिए कैसा प्यारा फैसला कर लिया है, और सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि दूसरी माओं के भी लाडलों के लिए इन्होंने ऐसा फैसला किया है, ऐसी बात सुनाई है जो कि आपको हैरान कर गई होगी। लेकिन फिर भी नाज़रीन, अब बात एंड द एंड पे आती है कि क्या साहबा के बेटे की शादी होने वाली है? जी हाँ, बहुत जल्द होने वाली है और ये अनाउंसमेंट ये कर भी देंगे। हो सकता है कि आने वाली सर्दियों में 2026 के लास्ट में ये शादी के अज़ीम बंधन में भी बन जाए आसान। और अभी इन्होंने अपनी जो वाइफ़ है, होने वाली वाइफ़ है, उसको शो ऑफ तो नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के अभी बहुत से अदाकार हैं जो कि अपने हमसफ़र को चाहे शादी को बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते, खुफिया रखते हैं। फिर भी नाज़रीन, आप साहबा और रैम्बो के बेटे, इनके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।